एड्स मैनेजर। हम्म। एड मैनेजर पे जाओ। ठीक है, इधर तीन तीन डॉट पे जाओ, इधर इधर, हाँ नीचे आओ, इस तरफ तीन लाइन पे जाओ। यहाँ पे रिव्यू एंड पब्लिश के साइड में। नहीं, इस तरफ, इस तरफ, जहाँ पे ऊपर। हमारा कैंपेन का ऑप्शन आता है। ऊपर में। नहीं, नीचे में। अच्छा, देखो, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट करो। एक मिनट सर, इसको ऐड अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। हाँ, वो वाला एड अकाउंट ओपन कर लो जो आपका चाहिए। ओके। ये आ गया होलिस्टिक हेल्थ वाला। हम्म। ठीक है। ये नीचे वाला ये। ठीक है, हाँ चलेगा। अब देखो, एडिट। हमको पहले यहाँ पर जाना है। एडिट करूँ इसको? नहीं नहीं, इसको कुछ मत करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कहाँ जाना है, ये तीन लाइन दिखाई दे रही है नीचे, ऑल इवेंट्स। तो यहाँ पे जाना है हमको इवेंट मैनेजर पे। इवेंट मैनेजर पे हम जाएंगे। ओके। इवेंट मैनेजर पे जाने के बाद में ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे यस। अकाउंट को। एंड यहाँ पे जाएंगे हम डाटा सोर्सेस। ओके। ठीक है, अब ये हमारा पिक्सल है ना, ये आईडी हमारी पिक्सल की। ये जो खुला है। हाँ, ये वाली आईडी हमारी पिक्सल। कंटिन्यू पिक्सल सेटअप, मेटा पिक्सल, कनेक्ट, इंस्टॉल मैनुअल कोड। ठीक है, अब ये आपका कोड है, इसको कॉपी कर लेंगे हम, अच्छा। है ना। अब इसको यहाँ से नीचे कुछ बता रहा है, इसको कंटिन्यू करेंगे। एडवांस मैचिंग ऑटोमेटिकली, कंटिन्यू। ठीक है, अब पहले हम, इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पिक्सल को वहां पे सेट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, ये वाली पिक्सल हमारी आईडी है। ठीक है, ये हमारी आईडी है पिक्सल की, ये वाली। ठीक है, इसको हमने लिया और इसको हमने कॉपी किया, है ना। कॉपी करने के बाद हम कहाँ गए, हमारे एक्सली पे। ओके, एक्सली पे हम गए और यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ पे, इंटीग्रेशन पे। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन पे हम गए और यहाँ पे इंटीग्रेशन पे जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे फेसबुक पिक्सल का पिक्सल ऑप्शन इंटीग्रेशन, देखो। है ना, यहाँ पे कनेक्ट पिक्सल। अब यहाँ पे क्या डालने का बोल रहा है वो, पिक्सल आईडी। पिक्सल आईडी ओके। हमने कॉपी किया, हम कंट्रोल वी कर देंगे, हो गया ये पिक्सल आईडी। अब क्या बोल रहा है, एक्सिस टोकन। एक्सिस टोकन हमको कहाँ मिलेगा, यहीं पे। बता दो, एक ऐसे एक्सिस टोकन मिलेगा। ये, यस, इवेंट मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पर कि, नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, अलाउ परमिशन। ठीक है, ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, सेटअप मैनुअल, गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, सिर्फ कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिजनेस का है, हमारा बिजनेस है एजुकेशन का। एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और हमको क्या क्या चाहिए, हमको परचेस चाहिए लोगों से, हमको लीड चाहिए। ये दो चीजों के ऊपर ही हम मेन तो काम करेंगे, है ना। और एक इंटिनिटी चेकआउट जो हमको इसके अंदर देता है।
एक्सली में, ठीक है। तो हम ये तीन चीजों को लेंगे बस, और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये तीन चीजों को हमको यहाँ पे ये बेस्ट प्रैक्टिस को ऑन करना है। अभी बेस्ट प्रैक्टिस को ऑन करने के लिए क्या क्या ऑन करना पड़ेगा? इवेंट आईडी सिलेक्ट करना पड़ेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस, ठीक है। ये चार चीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो इवेंट आईडी अपन ने सेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे वो ओके बता देगा, आ गया एक ओके। अब क्या, फोन नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ से हम नीचे गए, फोन नंबर, देन ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस, ठीक है। अब ये देखो तीनों चीजों को अपन ने किया, तो ये यहाँ पे राइट हो गया बेस्ट प्रैक्टिस राइट। सेम हम लीड के लिए करेंगे, सेम चीज लीड के लिए करेंगे और सेम चीज हम परचेज के लिए करेंगे। क्लिक किया इसको हमने, इसको क्लिक किया, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये हो गया हमारा कंप्लीट। वही सेम परचेज के लिए हम करेंगे। इसको हम करेंगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी, हो गया ये भी कंप्लीट। नहीं, क्या बचा हुआ? इवेंट आईडी, हो गया ये भी कंप्लीट। इसको हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में ये हमको दे दिया, इसको करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे हम सेंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। यहाँ से हमको इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल जाएगा, अगर इंस्ट्रक्शन लेना है तो ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे गेट इंस्ट्रक्शन करोगे तो इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। अभी मैं ये नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ ओपन इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ओके आ गया। बस यहाँ पे गेट स्टार्टेड करो। गेट स्टार्टेड करने के बाद सिर्फ यहाँ पे नीचे जाते जाओ, ये आगे एक्सेस टोकन, जनरेट एक्सेस टोकन, ये एक्सेस टोकन आ गया आपके पास, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वापस अपने इस पे जाओ, एक्सली पे, एक्सेस टोकन को कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे और ये सेव कर लो। हो गया, ये हो गया सक्सेसफुल, ये कनेक्टेड हो गया, है ना। अब हम हमारी एक्टिविटी को पूरा कर लेंगे, फेसबुक वाली, ठीक है। हम वापस इस पे जाएंगे, इवेंट मैनेजर पे। अब यहाँ से हम सीधे नीचे आते जाएंगे, सिर्फ नीचे आते गए, नीचे आते गए, नीचे आते गए। अब यहाँ पे जाएंगे हम लॉन्च पेलोड पर, लॉन्च पेलोड हेल्पर पे जाएंगे हम, और यहाँ पे तीन चीजों को हम टेस्ट करेंगे। कौन कौन सी? देखो यहाँ पे तीन चीजों को हम करेंगे। सबसे पहला है इंटिलिटी चेकआउट, सेट लीड और परचेस, ये तीन को हमने किया था, तो ये तीन को ही हम करेंगे। पहला क्या किया था हमने? इंटिलिटी चेकआउट, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर जाएंगे पेलोड पे। वेबसाइट कहाँ पे? प्रोडक्ट को हमको वेबसाइट, अगर आप सीआरएम वगैरह यूज कर रहे कोई अलग से, तो आप वेबसाइट की जगह वो भी कर सकते हैं, कन्वर्जन लीड्स, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इवेंट परचेज दे रहा है, ये परचेज को हटाएंगे हम और यहाँ पे इंटिनिटी चेकआउट डालेंगे, ओके। देन उसके बाद में हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के हैश करेंगे, ईमेल आईडी डालो यहाँ पे आपका, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो भी चीज अपन कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो आपका, अब ये डालने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से केवल हैश कर देंगे, हैश, हैश, हो गया। अब यहाँ से नीचे आएंगे हम,
अब देखो हमको वैल्यू वगैरह तो डालना नहीं है इसमें, तो फिर भी हम एक ये कर देते हैं इंटिनिटी चेकआउट INR। ठीक है, अब इसका कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे तो ये बहुत सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हटाते हैं, हम 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पिक्सल आईडी डालेंगे। कहाँ पर? अब ये यहाँ पे ये वाला बता रहा है ना, हम पैरामीटर वगैरह इसको हटा देंगे, इसकी हमको जरूरत नहीं है अभी। सिर्फ हम यहाँ पे पिक्सल आईडी पे जाएंगे, और पिक्सल आईडी को हमने जो अभी आईडी ली थी पिक्सल वाली, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। पिक्सल आईडी हमारा जो था, इसको पहले फिनिश करो, और फिनिश करने के बाद में इसको फिनिश करो। और ये पिक्सल आईडी हमारा है ना, इसको हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी देन फिर से फेसबुक पे जाएंगे हम, ये वाले पे, और यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल D, है ना। और यहाँ से सेंड पे, सेंड टेस्ट इवेंट। अब देखो ये इनवैलिड पिक्सल। ओके, अब आईडी इसमें गलत बता रहा है, कुछ गलत हुआ क्या? कंट्रोल C किया हमने, यहाँ पर गए हम, कंट्रोल V किया, सेंड किया, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बता देगा आपको। वैसे हम तीनों को कर लेंगे ना अभी। ये आपका बता दिया इंटरनेट चेकआउट, अभी प्रोसेसिंग बता रहा है। अभी एक जैसे ही आपका कोई पर्सन इंटरनेट चेकआउट करेगा, तो वो बता देगा, जैसे लीड, कंट्रोल C, यहाँ पर गए हम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर गए, और यहाँ पर हमने लीड वाला है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू वगैरह हटा देते हैं हम। ओके, ये दोनों हटा दिए हमने। इसके बाद में हम यहाँ पर गए, और यहाँ पे इंटिनिटी चेकआउट की जगह लीड डालेंगे, लीड। ओके, एंड फिर इसको टेस्ट करेंगे हम यहाँ से, टेस्ट, टेस्ट इवेंट। ये आपका लीड आ गया। अब आपको हमको चाहिए परचेस, लीड के बाद परचेस चाहिए, लीड, परचेस। इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, यहाँ पे जाएंगे पेलॉट पे, यहाँ पे परचेज डालेंगे, देन यहाँ पर वैल्यू परचेज, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, डेटा पैरामीटर्स, और यहाँ पर डालेंगे हम वैल्यू के नो। यहाँ पर जाएंगे हम, और यहाँ पर डालेंगे हम सबसे पहले करेंसी। करेंसी में डालेंगे हम INR। फिर जाएंगे हम यहाँ पे, और फिर हम डालेंगे वैल्यू। अगर आपका प्रोग्राम 199 299 ऐसा कुछ आप करने वाले, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू, ₹9। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद में ऑलरेडी हमारा ये है टेस्ट पेलोड, और ये हमारा टेस्ट हो गया। ओके, ठीक है। अब ये सारी चीजों को पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो जो हमने अभी टेस्ट किया। ओके, यहाँ से हम नीचे आए। ओके 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 ओके,
लॉन्च टेस्ट इवेंट। ठीक है, ये आ गए टेस्ट इवेंट सारे अपने पास, जो जो अपन ने यस टेस्ट किए अभी। यहाँ से नीचे जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से फिनिश कर देंगे। ओके, कंप्लीट सेटअप। सेटअप। ठीक है, हो गया। ये यस 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 फिनिश। ओके, अब देखिए यहाँ पर टेस्ट इवेंट में आपको ये दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाते, हमने जो एक्सली पे बनाया है ना, ये हमारा कनेक्टेड हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ से हम जाएंगे सेल्स पेज पे। इसको कॉपी करेंगे हम। किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, इंटर मारेंगे। सर ये लाइव है ना। जी सर, लाइव। कॉपी। ठीक है, ये खुल गया आपका। अब हम यहाँ पे एक बार जाएंगे और यहाँ पर जाकर आपका, नहीं है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन देखेंगे हम, फेसबुक। एक्सटेंशन सर इंस्टॉल किया हुआ है उसके साथ, क्रोम के साथ इंटीग्रेटेड है। फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ठीक है ये। इंटीग्रेटेड है, वो दिखा देगा। इंटीग्रेटेड है। यस। एक्सटेंशन देख लेते हैं एक बार। ये आ गया। है ना सर? एड एक्सटेंशन। ओके, अब यहाँ पे हम, आ गया ये। ठीक है, यस, मेटा पिक्सल हेल्पर। मेटा पिक्सल अभी यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले रिफ्रेश मारते 2 से 3 बार। ठीक है, अब हमने इसको रिफ्रेश मारा, अगेन रिफ्रेश। अगेन रिफ्रेश। फिर हम गए मेटा पिक्सल, सॉरी, रिफ्रेश। यहाँ पे हम गए एक्सटेंशन, आ गया पेज व्यू। ठीक है, इसने आप कैचअप कर लिया कि भाई यहाँ पे पेज व्यू पिक्सल हमने डाल के रखा है। अब अगर इसके बाद में जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ से रजिस्टर करेगा, अपना नाम वगैरह फिलअप करेगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा नाम फिलअप करेगा। ठीक है, जैसे मैं अपना यहाँ पे मैंने फिलअप किया नरेश। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, naresh84@gmail.com। यहाँ पे नंबर डाल दिया अपना 8815370957। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पे एक्सप्रेस, यहाँ पे मैसेज, अच्छा, यस डाल दिया, एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट कर दिया। अच्छा, ये सक्सेसफुली सेंड हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ और ऐड करके रखा होगा तो वो ये बता रहा है। ठीक है, अब मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके देखूंगा, आ गई लीड।
यस। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे लीड जैसी आई, उसने लीड कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, हो गया। अलग अलग अब सभी लोगों को करना पड़ेगा। अलग अलग जैसे बनाएंगे लैंडिंग पेज, तो फिर से सेटअप पूरा करना पड़ेगा। नहीं, पिक्सल सिर्फ लैंडिंग पेज पे सेम रहना चाहिए बस। पिक्सल अगर एक ही आपका 50 लैंडिंग पेज बना लो, 100 बना लो, पिक्सल सेट होना चाहिए। अच्छा। सेम पिक्सल से कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, कितने भी लैंडिंग पेज आप बना लो, ट्रैक कर लेगा सर। ट्रैक कर लेगा। हम्म। ओके, ठीक है। यस, यस निधि मैम पूछिए। सर मेरा तो फिर ऑलरेडी ये आपने ऐड चलाया था तो पिक्सल सेट है। आपका लेकिन तो है मैंने अब। आपके साथ साथ खोल के देखा, लेकिन मेरा तो खुला ही नहीं जो आपने मीटा पिक्सल हेल्पर के हिसाब से खोला था ना। वो तो आप पहले से कर चुके हैं ना अपन। नहीं, मैं तो कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे को कैसे दिखेगा जैसे अभी आप सर का दिखा रहे थे ना। जैसे मैं गया था अभी स्टेप बाय स्टेप से, आप वैसे तो स्टेप हमारा तो, हाँ हमारा तो फिक्स्ड है ना, तो वो तो एकदम से आना चाहिए। वो कैसे आएगा एक बार मुझे बताइए। एकदम से। मैं शेयर करती हूँ मैं। यहाँ पे जाके सर हम फेसबुक को लॉग इन करेंगे पहले तो, या हम्म। सीधा ही यहाँ पर मीटा हेल्पर भरेंगे। नहीं, मेटा पिक्सल वो तो एक एक्सटेंशन है, जो मेटा पिक्सल है ना, वो तो एक हाँ, एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ वो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्सटेंशन पे। सर ये देखिए मेरा तो एड मैनेजर है। हम्म। और ये हमारा वो जो हमने चलाई थी ऐड, हम्म। वो थी। तो यहाँ पर आपने सारा चेक किया था हमारा इनका। हम्म। हाँ, हमारा तो यही वाले अकाउंट से ही चलाई है हमने। सर इसके बाद हमें कहाँ जाना होता है मुझे ये बताइए, कैंपेन पर जाते हैं हम। नहीं, इधर आप ये थ्री थ्री डॉट थ्री लाइन पे जाओ और इधर इवेंट पे, इवेंट मैनेजर कंटिन्यू करो। हाँ, ये सारा हमने किया था ना वो। लेकिन मेरा जो अभी सर ने कहा ना कि उसमें हेल्पर वाले में वहां नहीं खुला। ये जाओ सबसे यहाँ पे पहले डेटा सोर्सेस में, डेटा सोर्सेस में जाओ। डेटा सोर्सेज में। ये आ गया। सर ये तो कुछ ये क्या दिखा रहा है। आ जाओ नीचे। ये क्या है, तो सही आपका पेज व्यू ट्रैक हो रहा है। नीचे जाओ यहाँ पे और। जा सर इतना ही जा रहा है नीचे। हाँ, तो अभी आपका पेज व्यू यहाँ पे एड एड इवेंट पे जाओ। यहाँ पे पिक्सल में जाऊं। फ्रॉम द पिक्सल, हाँ, इवेंट, ओपन इवेंट्स सेटअप टूल। हाँ, अब यहाँ पे वेबसाइट का, अब जो भी आपको चाहिए वो, आप वेबसाइट का थैंक यू पेज चाहिए तो थैंक यू पेज के ऊपर आपका कौन सा लगा है वो बता देगा। थैंक यू पेज यहाँ पे डालो आपका। सर हमारे पास कहाँ है वेबसाइट का यूआरएल। हाँ, यूआरएल ही, वेबसाइट का जो यूआरएल है उसमें जो थैंक यू पेज आपका बना हुआ है, वो थैंक यू पेज का आप यहाँ पे डाल सर देना। हमारे पास लिंक कहाँ है ना, वो वही तो मैं पूछ रही हूँ। ये ना मैंने आपको दिया था ना लिंक। नहीं सर, हाँ मैं आपने तो मुझे लैंडिंग पेज का ही हाँ, लिंक वो दिया था लैंडिंग खाली। पेज को ही बोला जाता है। लैंडिंग पेज को ही आप जैसे ही भरोगे ना, हम्म। भरने के बाद में आपके पास में थैंक यू पेज आएगा, तो वो थैंक यू पेज का जो यूआरएल है वो यहाँ पे एक बार डालिए, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक कर लेगा आपको। सर एक मिनट मैं आपके साथ ही करती हूँ, एक मिनट। आपके उसमें सर्च करके ना, फिर जब मैं अकेले बैठती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता। नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं है मैम, इसको करना है तो एक बार ये सेट हो गया, इसको छेड़ना ही नहीं है आपको। लेकिन फिर वो सर के साथ खुलता तो है नहीं सर। कौन से सर के साथ खुलता नहीं है? अभी हमने सर के साथ जैसे खोला था, हाँ,
इसमें से नहीं तो तो वो भी उसको गायब हो गया देखना, सर। आपका ऑलरेडी सेट है तो उसको देखना ही नहीं है आपको। सर वो पिक्सल आपको दोबारा से भेजना पड़ेगा मुझे, इसमें से तो गायब हो गया। पिक्सल आपका ऑलरेडी सेटअप है उस पे। 2 मिनट मुझे देखना है। मेरे जो लैंडिंग पेज वाला है सर, वो पिक्सल वो भेजना मुझे। मैं आपको वो वाला भेज देता हूँ, पेज यूआरएल। ये आपका थैंक यू पेज का भेज देता हूँ। हम्म। जहाँ पे लैंडिंग पेज, आज मुझे इसीलिए पूछना था सर। आज मैंने वो जो आप रिलेशनशिप वाले कह रहे थे ना कि देखने के लिए, तो उसी में विकास जी की दोबारा से ऐड चली है अब। ओके, तो देखो वो मैंने मैंने आज। जी सर, आप टाइप कर रहे हो आप अभी? उसको आप वहां पे डालिए, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी करिए। क्या उसको होगा? यूआरएल को कॉपी करो। एक मिनट सर। तो ये कॉपी हो रहा है क्या? भी हम उसको लेके जाएंगे। डालो यहाँ, डाल दिया। ओपन, ओपन वेबसाइट करो। अब यहाँ पे अगर आपने, आपके पास में वो होगा मेटा, क्या होगा सर? ट्रैक यूआरएल ये करो, इतना ही आएगा क्या? ट्रैक यूआरएल करो, ट्रैक यूआरएल, ट्रैक। ट्रैक यूआरएल। अब यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट एन इवेंट। हाँ, अब आपको यहाँ पे लीड वाला चलाना है या परचेस वाला? तो लीड वाला चलाओगे तो लीड, और परचेस वाला चलाओगे तो परचेस। अभी तो लीड वाला ही चलाना है। लीड और परचेज में क्या डिफरेंस रहा सर? लीड तो हो गया कि लोगों के पास जाएगा, तो फॉर्म फिल व्यक्ति करेगा। आया, और परचेस हाँ। मतलब उस व्यक्ति ने आपसे खरीदा। तो आप क्या वहां से कुछ डायरेक्टली परचेस करवाना चाह रहे हैं? जैसे होता है ना कि भाई 99 रुपीज, 9 रुपीज का मेरा प्रोग्राम है, तो वो परचेस है, वो ओके। लीड नहीं है। और जो अभी व्यक्ति तो ने फॉर्म फिलअप किया, केवल वो लीड है। अब यहाँ पे कंफर्म कर दो। लीड को करके कंफर्म कर दिया। फॉर्म हो गया। अब फिनिश करो, यहाँ से फिनिश सेटअप। सर फिनिश कहाँ से करूँ मैं? अभी आपने जो खोला वही पे, अभी ये जो ये फिनिश। वाला कर दूं यहाँ हाँ, से? हाँ, कर दिया। फिनिश करो। ये फिनिश। हाँ, यस करो, सबमिट करो। हाँ, डन करो। हाँ, हो गया। अब यहाँ पे आप जाओ, नया टेब ओपन करो, ऊपर ही, ऊपर से एक टेब ओपन करो। हाँ, हम्म। अब यहाँ पे मेटा पिक्सल हेल्पर लिखो, ऊपर ही, ऊपर ही मेटा लिखूं? पिक्सल हेल्पर, हाँ, एक्सटेंशन मेटा। ये लिखा है फेसबुक मेटा पिक्सल हेल्पर, ये हाँ, वाला? हाँ, यही क्लिक कर लूं? हाँ, क्लिक करो। हाँ, ओपन करो उसको, ऐड करो। कहाँ ऐड करूं सर? ये क्या, ऐड टू क्रोम लिखा हुआ है? ओके। ऐड एक्सटेंशन, हो गया। ये आपका ऐड हो गया यहाँ पे। अब नया टेब ओपन करो एक बार फिर से। अब यहाँ पे आपका लिंक डालो जो मैंने आपको दिया अभी, इसका थैंक यू पेज का, थैंक यू पेज वाला, एंटर मारो। हाँ, अब ऊपर नीचे करो, ये पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश मारो, रिफ्रेश सर मारो, रिफ्रेश। रिफ्रेश। 2 मिनट रुको, रिफ्रेश। इसी में मारता हूँ। सर कैसे मारते हैं रिफ्रेश? 2 मिनट, कंट्रोल एफ क्या बोलते थे? 2 मिनट मुझे तो, सर मुझे बताओ, रिफ्रेश करने के ये लिए है, क्या? इसको इसको बोलते हैं रिफ्रेश। ये दिख रहा है एरो, ये नहीं दिख रहा सर, कहाँ यूआरएल पर के है? पास, यूआरएल के पास, इसको बोलते हैं रिफ्रेश। ओके। इधर। ये ठीक है, हाँ। रिफ्रेश मारा आपने। इसी को बोलते अभी हैं, आपने ठीक है। जो एक्सटेंशन डाला है, वो एक्सटेंशन हम्म। यहाँ पे डालोगे मेटा पिक्सल हेल्पर पे। अब ये देखोगे, ये आगे लीड, आगे लीड। सर ये कहाँ से निकाल लिया? मुझे पता ही नहीं चला उसके बाद तो। मैंने अभी, रिफ्रेश मारने के ये बाद आपने एक्सटेंशन, क्या किया? ये एक्सटेंशन आपने ऐड किया, जी ये जी जी एक्सटेंशन जी। यहाँ पे ऐड हो गया, दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन।
मेटा पिक्सल हेल्पर। जी 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 जी। अब आपने कुछ नहीं किया, ये जो पेज है, ये पेज के ऊपर हमने अभी ऑलरेडी लीड आपके सामने आप ही ने लगाया है ना। बस जी इस जी। रिफ्रेश मारा तो हाँ ये इसको जी। ट्रैक कर लेगा पिक्सल यहाँ पे, कि भाई यहाँ हाँ पे जी। वाला लगा है, ये लगा है। हम्म। ठीक है, ये ये लीड लीड लगा है। वाला। यहाँ हम्म। पे आगे लीड कौन सा लगा है, ये भी लगा, मैनुअल लगाया हुआ है। पिक्सल लोकेशन भी शो कर देगा यहाँ पे क्या है। ये देखो, ये वाला हमने डाला हुआ है। हम्म। पिक्सल कोड, ये पिक्सल कोड भी उसने डाल दिया, क्या है, लीड। ओके। विंडो फ्रेम, ये यूआरएल कॉल्ड भी यहाँ पे वो शो कर देगा क्या है। हो गया मतलब ये। तो सर अगर कोई व्यक्ति हमसे मांगता है कि हमें दे दो अपना ये तो हम दे सकते हैं क्या उसको? दे सकते हैं ना, क्या मांगता है, क्या मतलब मांगने की बात कर रहे हो आप। मांगने का मतलब, मान लो मैं किसी और से ऐड चलवाती हूँ या मेरा पेज कोई और हैंडल करता है। तो उसको आप, जो मैंने आपको लिंक दी है आपके हाँ जी। इसकी लैंडिंग पेज की, आप लैंडिंग वो पेज वाली की। देंगे। ये तो थैंक यू पेज है, थैंक यू पेज की नहीं देना है। थैंक यू पेज मैंने आपको, ये तो ऑटोमेटिकली खुलेगा। ओके। हाँ, ये ऑटोमेटिकली खुलेगा आपका। हम्म। आपको मैं जो लिंक दे रहा हूँ वो वाली लिंक आपको देना है किसी को भी, अगर किसी से आपको एड चलवाना है तो। तो जैसे मैं अभी पहले ऐसे सोच रही हूँ ना कि कोई कोई मुझे मिल जाए, तो मैं उसको ये बोलूंगी ना कि तुम्हें ऐड भी चलानी आती हो, तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मैं उसको इसका लिंक दे दूं या नहीं दे दूं। मैंने आपको कई लिंक दिया देखो। जो लिंक अभी दिया आपने, हाँ, वो वाली लिंक आपको किसी को भी देना है। जो मैंने अभी भी खोली थी सर। नहीं नहीं, मैंने अभी दिया आपको, देखो अच्छा, लिंक। जो नीचे वाली, हाँ, डॉक्टर अर्चना सिंह वाली। कॉपी करो उसको। कॉपी कर लिया। अब वहां पे खोलो नए टेप पे। ओह, ये तो मैंने मोबाइल में किया था कॉपी। उसी मोबाइल के वाला ऊपर तो क्लिक कर दो तो भी खुल जाएगा। हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर नीचे वाले पे। ये वाली लिंक है आपकी मेन, जो आप किसी को भी दे सकते हो। जी, यहीं पे क्लिक करूँ मैं? हाँ, कि यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे तो भी खुल जाएगा, ये खुल गया आपका। हम्म। बस। ये तो अपना वो जो एक्स वो बनाया हुआ है हमने, हाँ, वही है सर। लेकिन ना लोगों के जो बनाए हुए हैं मैंने देखे ना, मतलब उनमें बहुत ही डिफरेंस है। आपको मैं अगर हम देखेंगे ना अभी उनका, तो उनके और हमारे में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है सर। क्यों है मुझे डिफरेंस नहीं पता। मतलब क्या, क्या डिफरेंस मतलब क्या, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस दिख रहा है। सर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एड मैनेजर पे जाके ना आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो मैंने उसका ना नोट किया है मैंने। हम्म। ये क्या खुल गया सर यहाँ से हम? क्या क्या इसमें तो करना नहीं। क्या चाह रहे हो। सर मैं उसको खोल के दिखाना चाहती हूँ आपको, किसको। जिसका विकास का जो रिलेशनशिप का हमें उस दिन मिल नहीं रहा था ना। अच्छा, लैंडिंग पेज आप दिखाना चाहते हो किसी और का, तो आप जी उसमें जी। जाओ ना, फेसबुक एड मैनेजर में जाके एड देखेंगे लाइब्रेरी ना में तो। जाओ। उसमें नहीं मिलेगा, एड लाइब्रेरी में मिलेगा। एड लाइब्रेरी में मिलेगा, हाँ वो तो एड लाइब्रेरी। सर यहाँ से हाँ, सर्च यहाँ। करेंगे हम ऑल कैटेगरी में, और ऑल एड्स। हम अब डालो। यहाँ नाम डालेंगे यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट लिया इस आज फिर से। कपल डायनामिक्स डायनामिक्स। DY एंड पूरा भरना पड़ेगा क्या? ये आ गया, ये आया सर उसका।
अब देखिए सर, इसका इसका जो बना हुआ है, हाँ इसका कोई भी लैंडिंग पेज में खोल के दिखाते हैं, मेरे पास इसका ग्रीन वाला। ओके। सर एक चीज तो इन्होंने कहीं पे भी किसी भी उसमें ना वीडियो ही नहीं लगाई है कोई भी। अच्छा ओके। सारी की सारी वो ये वाली है पेज, हम्म मतलब फोटो। हम्म और ये जो मैं हील और ग्रो कह रही थी ना, ये इसका वो है, इनसाइड आउट। तो इनका देखो लैंडिंग पेज, हम कहते थे कि एक ही दो ही कलर का, हम्म। मतलब मुझे देखो इतना मतलब ये अट्रैक्टिव सा, और इसमें सारा उन्होंने बताया कि क्या क्या कुछ आप लोग सीखोगे। और मतलब पूरा डिटेल में ही बता दिया, क्या ये सारी चीजें वो सिखाएंगे ही या सिर्फ लिखी ही है उन्होंने। वो तो मैं भी नहीं बता सकता मैम, क्योंकि वो तो अब वो बता सकते हैं, जब उनके प्रोग्राम में जाएंगे तब अपने को पता सर चल। एक चीज और है, जितने भी ज्यादा ये मतलब ज्यादा हाई टिकट बेचते हैं जो लोग, हम्म। वो सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं। हाँ। तो क्या इंग्लिश बोलने वाले ही हाई टिकट बेच सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखो हमारी इंडिया की जनसंख्या कितनी है, आप मुझे बताओ। बहुत है सर, इंडिया की तो कितनी? बहुत मतलब कितनी? 113 करोड़। 113 ही है? ना 100 कितनी हो गई, अब तो 140 करोड़ हो गई है। अच्छा ठीक है, अब 140 करोड़ में से आपको क्या लगता है कितनी, एक अंदाजा बताइएगा, कितनी करोड़ जनसंख्या है जो इंग्लिश बोलती है 140 में से? ज्यादा तो नहीं बोलती है, कितनी? मतलब अलग अलग भाषाएं हैं ना इंडिया में, तो हाँ तो ज्यादा तो मैं नहीं। सिर्फ इंग्लिश की बता लेकिन रहा हूँ। फिर भी जो बड़े शहर हैं उनमें काफी इंग्लिश बोली जाती ही है। तो कितने हो गए आपके हिसाब से? सब ये तो एरिया इंग्लिश, तो वैसे तो इंग्लिश जो सभी जगह बोली ही जाती है, मैं नहीं बता सकती ऐसे कितनी बोली जाती होगी। एक अंदाज, चलो हिंदी बता दो 140 में अरे से। हिंदी वाले लोग तो होंगे 20 20 करोड़, 50 करोड़, बस इतने ही 140 होंगे। में से हाँ सर, क्योंकि हिंदी 100 मैं करोड़ देखती, कम से कम हिंदी ही हो गई। 100 करोड़ हिंदी होंगे। हाँ। बाकी के मात्र 6% लोग सर इंग्लिश स्पीकिंग है, 6%। समझ में आ रहा है? हम्म। 6% है मात्र इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इन। इंग्लिश के सिर्फ 6% लोग हैं, बाकी 94% हिंदी वाले हैं। तो फिर आप मुझे बताओ आपको क्यों ऐसा लग रहा है? सर मैं तो जितने भी हाई टिकट वाले देख रही हूँ वो सारे के सारे इंग्लिश बोल रहे हैं, और उसके लोग पीछे का उन रीजन है इंग्लिश। ना, उसके पीछे का रीजन है, समझो। क्या? हाई टिकट वाले जो है ना, मोस्टली आपको बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और पुणे, हम्म मोस्टली। ठीक है। हम्म हम्म बेंगलोर में हिंदी बोली नहीं जाती है, तो उनको ऐसी आती नहीं है। ठीक है। दिल्ली में अब वो बचपन से ऐसे माहौल में पढ़े कि वहां पे इंग्लिश ही बोली जाती है, उन्होंने पढ़ा इंग्लिश है, वो इंग्लिश हम्म। मीडियम में पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनका कॉलेज इंग्लिश मीडियम में हुआ, तो उनको हिंदी आती ही नहीं उतने अच्छे लेवल पे। सही बात है। ठीक है। अब और दूसरी बात क्या है कि ये लोग टारगेट किसको करते हैं? ये लोग ज्यादातर टारगेट करते हैं आईटी वालों को। हम्म। और जो आईटी वाले होते हैं वो आईटी वाले ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। तो फिर सर हम क्या करें, हमें तो क्यों? इंग्लिश हम आती हमारे पास में तो 100 करोड़ जनसंख्या है ना। अब नहीं। सर 100 करोड़ तो 40 है, करोड़ लेकिन वो सारी की सारी ऐसी है जो पैसा खर्च नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप बताओ? भाई 100 करोड़ में आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो ना, कि मतलब इसका मतलब तो ये है कि भाई जो लोग या हिंदी। तो हम सही लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ। अब वो सही लोगों के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ही 6 महीने आपके ब्रांड को पहले आपको बिल्डअप करना होगा। ठीक है, आपको पहले और दो चार इतना तो ब्रांड बिल्ड, अभी 4 साल हो गए ब्रांड बिल्ड करती हुई मुझे तो। मुझे तो ब्रांड ऐसा, बिल्डिंग का हुआ मैम अभी क्या? आप मुझे बताए कितने लोग आपको जानते हैं? सर जितने के हमारे वो लोग हैं उतने जानते ही हैं ना, तो ही बस। उसके अलावा और क्या है बताओ? अब आप जनसंख्या आप बोल रहे हो 140 करोड़, 140 करोड़ में से कितने लोगों तक आप पहुंचे अभी? सर ऐसे तो लाख? ठीक है, लेकिन दस ऐसे हजार 5,000? हम लोग जानते हैं सर। मतलब अभी तो आप 0.001 लोगों के पास भी नहीं पहुंचे। बिल्कुल सही है सर आपकी बात। लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि फिर भी कुछ लोग तो हमें जानते हैं ना। कुछ लोग जानते, तो अब वही है ना कि भाई कुछ लोगों में से कौन से लोग हैं, वो जो कुछ है उसमें से हम्म कौन से लोग हैं जो हाई क्वालिटी वाले हैं? हम्म।
समझ में आ रहा है? तो वो हाई क्वालिटी, देखो अभी क्या हुआ, आपने क्या बोला, हाई टिकट। समझ हम्म। जरा थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। आपने बोला हाई टिकट है उनका, है ना? हम्म। अब हाई टिकट किससे कौन सी चीज से आप हाई टिकट उनको जज कर रहे हैं? मनी से, सर मैं, कि हाँ उनका सर मैं, प्रोग्राम बहुत महंगा हुआ है ना? आप पैसे से जज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर उनका हाई टिकट है तो उनकी वैल्यू कैसी होगी? सर पता नहीं, मुझे नहीं लगता वैल्यू तो कोई ज्यादा होगी उनकी। क्योंकि देखो जो हाई टिकट वाले हैं, ज्यादातर जो हाई टिकट वाले हैं वो सारे ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि अगर आप एक कोच हो और अर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारा हाई, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हाई टिकट सेल करनी है। अब हम्म। मेरी जो हाई टिकट होगी वो होगी तो रिलेशनशिप पे ही ना। हाँ, तो रिलेशनशिप को तो लोग हमेशा फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज है प्रॉब्लम कल खत्म हो जाएगी, मम्मी से पूछ लूंगी, पापा से पूछ लूंगी, हो जाएगा। जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक तो वो ऐसा ही सिस्टम चलता है उनका। तो वही ना, अभी देखो आप वैसे ही लोगों के पास पहुंचे ना। और मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अभी आप पहुंचे कितने लोगों के पास है आपके वीडियो के माध्यम से? 5,000, 10,000, मतलब अभी आप 0.01% लोगों के पास पहुंचे मैम। जी 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 तो सर, ये आपको बात तो कम सही से है। कम 2% लोगों के पास, 1% लोगों के पास आप जब पहुंचोगे, तब जाके उसमें से आपको निकल के आएंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी आपका चेहरा कितने लोगों के पास जा रहा है, जो यूट्यूब देख रहा है सिर्फ, और यूट्यूब बिल्कुल पे भी आपके चैनल को देख रहा है। बिल्कुल। ठीक है। अभी आपके कोई एड नहीं चल रहे, आपने अलग हम्म से कोई मार्केटिंग का सिस्टम नहीं किया, आपने कोई ईमेल मार्केटिंग अभी तक के नहीं की है। ठीक है। हम्म आपका अभी तक यूट्यूब पे कोई मार्केटिंग नहीं हुआ है, अभी आपका हम्म फेसबुक के ऊपर कोई मार्केटिंग नहीं हुआ है, अभी आपके कोई पॉडकास्ट नहीं हुए, अभी आप हम्म किसी चैनल पे कोई आप अभी फीचर्स नहीं हुए हैं। ठीक है। बिल्कुल आपने बिल्कुल। अभी तक के कोई ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं किए, तो अभी हम्म। आपको लोग जानते ही कहाँ। जी सर, जब ये तक बात तो लोग सही नहीं है। जानेंगे तब तक वो आपसे कैसे परचेस करेंगे? ठीक है। हाई टिकट मतलब समझो, हाई टिकट जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, वो कुल मिला के मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको लग रहा है ऐसा मेरा प्रोग्राम सेल नहीं हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ एक ऑफलाइन प्रोग्राम करो, 10 लाख रुपए खर्चा करो, आपसे 1 लाख का व्यक्ति सामने वाला ऑटोमेटिकली खरीद लेगा आपका प्रोग्राम। मैं आपको गारंटी देता हूँ। करो आप 10 लाख रुपए खर्चा एक ऑफलाइन प्रोग्राम में, बुलाओ किसी सेलिब्रिटी को आप, वो क्या लेगा आपसे, 1 से 1.5 लाख रुपए लेगा, और बाकी का आपका दूसरा खर्चा आएगा। आप देखो 1 लाख का प्रोग्राम आपका आराम से सेल होगा। उसी जो इवेंट आप में जो बिल्कुल चीज सही कर रहे बात हैं, है सर आपकी। जो हाँ भी ऑफलाइन प्रोग्राम आप कर रहे हैं, उसी में आपका प्रोग्राम सेल हो जाएगा। हाँ, वो लोग करते हैं ऐसा। वही है ना, मतलब मेन क्या है कि अभी आप मार्केटिंग में खर्च कितना कर रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। अभी आपका ब्रांड आपने बनाया, उसमें आपने आपकी कंपनी को फीचर्स करवाया नहीं करवाया, अभी आपने आपके इसके लिए कहाँ पे अपने आपको फीचर्स करवाया है। ठीक है। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने फीचर्स करवाया है, गूगल में फीचर्स नहीं करवाया ना, अभी हमने उस पर खर्च ही नहीं किया, तो हम कैसे सर अभी वो उसको चीजें हमें कौन बताएगा फिर क्या करना है वगैरह। मैंने तो आपको बोला है ना, आप बात करो टाइम्स ऑफ इंडिया पे, लेगा आपसे 5-6 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, हम्म आपको उस पर फीचर्स करवाएगा। टेडेक्स पे चले जाओ, टेडेक्स स्पीकर बनने के लिए, अगर आपको टेडेक्स पे जाना है, लेगा 1 आध 1 लाख रुपए आपसे, आपको हम्म। टेडेक्स स्पीकर आप बन जाओगे। सर वो आप लिंक भेजने वाले थे, लिंक भी नहीं भेजा आपने तो। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, वो लिंक के ऊपर आप करोगे तो वहां से वो, उसके ऊपर आप बात करोगे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप वहीं पे 1-1.5 लाख रुपए देते हैं तो वो आराम से आपको करेगा। आपकी खुद की बुक लिख लो, नहीं पता कैसे लिखना है, आजकल सब लिख के दे देते हैं। आप सिर्फ बताओ आपके टॉपिक क्या है, कैसे करना है, 1 से 2 1.5 लाख रुपए आपसे लेगा, आपको बुक लिख के दे देगा। हो गया ना आपका ब्रांडिंग। जब तक आपका ब्रांडिंग नहीं होता तब तक मार्केट में हाई टिकट सेल करना। अभी नए नए लोग जो आ रहे हैं, अब वो आते से तो हाई टिकट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझो आप, कि वो मार्केटिंग पे इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ब्रांडिंग के ऊपर पैसा इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे वो उतर पाए। सर एड्स जैसे है, जैसे मैं डॉक्टर YSR का NLP ट्रेनर है, योगेंद्र हम्म। सिंह राठौर, उनका जब भी मैं देखता हूँ तो हमेशा उनका एड्स चलते ही रहता। आज से नहीं मैं 1-1.5 साल पहले उनका लिया था कोर्स, और अभी भी देखता हूँ उनका यूट्यूब पे एड्स दिखता है, यूट्यूब वही बोल रहा हूँ ना स्पॉन्सर्ड कि आप एड नहीं। मार्केटिंग पे भी खर्च कितना कर रहे हो, आप समझो। नहीं। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी समझो, मैं आपको बताता हूँ। ये सभी के सभी मैंने आपको पहले भी ये सारी चीजें बताई थी, लेकिन आप लोगों ने कितना ध्यान दिया मुझे नहीं पता। कि ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, ये कस्टमर को एक्विजिशन के ऊपर काम करते हैं, मतलब कस्टमर को लाने के ऊपर काम करते हैं बस, पहला। ठीक है। हम्म अब उसमें भले जियो ने कितना करोड़ खर्च किया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया,
हम्म। ठीक है। लेकिन क्या उसको पता था स्टार्टिंग में 1 साल 6 महीना उसने फ्री में दिया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया, बट वो कस्टमर एक्विजिशन था। समझो थोड़ा सा, वो हम्म। कस्टमर को लाने का सिर्फ एक प्रोसेस था। अब जब हम्म। कस्टमर आ गया तो फिर वो हाई सेल किया उसने। हम्म। अब हाई टिकट का मतलब ये नहीं होता है मैम कि हाई टिकट का मतलब 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, ये हाई टिकट का कभी मतलब ही नहीं होता। हाई टिकट का मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम आप कितने में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हाई टिकट। हो सकता है मेरा प्रोग्राम 5,000 रुपये मेरे लिए हाई टिकट हो सकता है किसी और के लिए 10,000 रुपये हाई हाई टिकट हो, कि हो सकता तो है ये किसी के लोग लिए तो फिर 2,000 ऐसे रुपये हाई टिकट हो। 2-2.5 लाख रुपए की ही बात करते हैं ना ये लोग तो। तो ये वही है, लोग। मैंने क्या कहा, सिर्फ ब्रांडिंग किया, कुछ नहीं। ब्रांडिंग आप, मैं बोल रहा हूँ, आपने अगर एक प्रोग्राम 2,000 रुपये का बेचा है, मैंने आप सभी लोगों को एक चीज पहले भी बोला कि आप पहले 10 लोगों को पकड़ो और 10 लोगों को भले ही फ्री में दो आप, लेकिन उसको रिजल्ट बना के दो। फ्री में दो, रिजल्ट तो बना दिया 1 रुपये हमने। मत दो, फ्री में लो। हम्म। फ्री में हम्म। आपने लिया, आपने रिजल्ट बना दिए, 10 से 20 लोगों के आपने रिजल्ट बना लिए। अब इसके जी। टेस्टिमोनियल ले लो। ले लिए। ठीक है, टेस्टिमोनियल लेके अब आपके ब्रांडिंग के ऊपर पैसा लगाओ। अब आपका ब्रांडिंग करो, आपके मार्केटिंग के ऊपर आप पैसा लगाओ। अब आपने लगाया, अब यही प्रोग्राम को आप सेम, अगर आपने ब्रांडिंग दिखा दी उनको, सेम आपने मार्केटिंग, बार बार आपका चेहरा उनके पास में गया, बार बार आपका चेहरा। अब कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर काम करो। एक कस्टमर को लाने में आपको 1,000 रुपये लग रहे, हम्म। आपने 0 रुपीज कमाया इससे, आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, आपका 0 रुपीज प्रॉफिट है मैम। कितना? 0 रुपीज प्रॉफिट है आपका अभी। ठीक है। बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा, 1 लाख रुपए खर्च करके मेरे पास में 1,000 लोग हैं। अब ये 1,000 लोग आपके पास में 1,000 लीड आ चुकी है। अब या ये आपको, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इससे आप करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं। सर यही यहीं पर तो ना लेडीज की सोच जो है ना वो छोटी पड़ जाती है बस। नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है, समझो। सोच छोटी नहीं पड़ती है। सोच छोटी कब पड़ रही है? क्योंकि हम उसको यहाँ पे ये दिखा नहीं पा रहे ना। यहाँ पे जो कस्टमर है, अभी कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर आपने कितना काम किया, मुझे ये चीज बताइए। कि मतलब लोगों के टेस्टिमोनियल। नहीं, टेस्टिमोनियल नहीं, कस्टमर एक्विजिशन मतलब कस्टमर का डेटा, कस्टमर आपकी लीड, आपके सर। कितने परसेंट। जैसे मैंने अभी जियो का उदाहरण दिया कि जियो ने क्या किया, फ्री में अपनी सिम बांट दी और उसने 5,000 करोड़ रुपए उसने डाल दिया। अब ये पांच सर हजार रुपये अपने पास तो पास में, जो हमने ऐड चलाई थी उसमें भी लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किए थे। तो मैं वही तो रहा, कितना डाला अभी आपने, कितना डाला? सर दो उससे हजार उससे पांच हजार ज्यादा तो मेरे पास यूट्यूब वाले लोगों के वो हैं लेकिन जो वो 5 साल के हैं ना मैम, आप ये भी तो समझो, अभी वो 5 साल के। अभी नहीं आपने 1 साल भी एड नहीं चलाई है, समझो। नहीं अभी नहीं आपने ऐड एक नहीं साल भी चलाई। ऐड नहीं चलाई मैंने। और लेकिन जो यूट्यूब पे लाइव जाती हूँ मैं हम्म। वहां से लोगों को कहती हूँ कि मेरे ग्रुप में आ जाइए, और जैसे ही वो ग्रुप में आते हैं तो वहां पर एक फॉर्म आता है। तो हाँ वो फॉर्म वो फिल करते हैं। हाँ। तो वो डाटा तो मेरे पास ज्यादा है, उल्टा जो हमने ऐड चलाई थी वहां पर उन्होंने उसका ज्यादा ऐड डाटा नहीं है मेरे पास। कितना है? चलो अभी मैं आपको डेटा की बात आपने जैसे करी तो मैं आपको बोलता हूँ। देखो, देखो कस्टमर एक्विजिशन मार्केटिंग के ना, हमेशा मार्केटिंग इसी पे काम करता है, कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर। आपका हम्म। आपके पास में जो भी डेटा आएगा ना, सबसे पहले आपका डेटा जमा करना, एज ए नए पर्सन आपके पास में डेटा जमा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अभी हम्म। आपको यहाँ पर ऑल, हम्म। और इसके लिए आपको मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आपने कर लिया हाई टिकट, मतलब यही होता है, वो लोग ब्रांडिंग के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। वो लोग लोगों को दिखाने के ऊपर सर पहले में वो बस ब्रांडिंग पे खर्च करते हैं और लोग उनको बड़े आराम से अच्छे से पैसा दे देते हैं। 100% देंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा 10 लोगों को 20 लोगों को आपने फ्री में ट्रेनिंग दे दी, आपके वो पास में दे दी। रिजल्ट है। आपके पास अभी दिखाने को क्या है? मेरे रिजल्ट है। पास बहुत अब सारे वहीं पे टेस्टिमोनियल आपने भी क्या हैं। किया, वहीं पे एक हाँ। प्रोग्राम किया, आपने किसी सेलिब्रिटी को लेकर आ गए, आपने किसी सेलिब्रिटी को दिखा नहीं दिया। ऑफलाइन का मान लो मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन का ही करना है हाँ, मतलब। ऑनलाइन में आपने क्या किया, बार आपकी एड इतनी चलना चाहिए, सामने वाले को चेहरा आपका बार बार दिखाई देना चाहिए, जब जाके वो ट्रस्ट आएगा। देखो अभी ये आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो कितनी लीड है, फिर पता ही नहीं कितनी लीड है, जो चार दिखाई दे पाँच रही छः है। 5500 5200 5264।
5,000 के ऊपर लीड है मेरे पास। जी जी तो जी आपको जी। क्या लगता है एक लीड को खर्चा आप सोच लो, अगर 50 रुपए भी आया होगा तो 5,000 लीड का कितना खर्चा हुआ आप बताओ मुझे। सर इन सभी लोगों को आपने कॉल करा है क्या? क्या? ये सभी लोग जो आपने ये लीड दिखाई है मुझे, ये 5,000 लोग, क्या ये आपके सारे स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट क्या, मेरे पास में डेटा, स्टूडेंट मेरे थोड़ी ना है वो तो मेरे पास में डेटा है सिर्फ। अभी अगर मुझे एक लीड को लाने में 50 भी लगा है तो भी मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च किया है। अभी नहीं ये नहीं, मेरा वो ठीक है कस्टमर आपकी बात। एक्विजिशन है, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, समझो। ये ढाई हम्म। लाख रुपए जो लगा है ना, ये कस्टमर एक्विजिशन है, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। बट ये लॉन्ग टर्म में मेरा बहुत, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि 2.5 लाख रुपए मैंने लगा दिया, अब ये 2.5 लाख रुपए से मैं कितना 2.5 करोड़ रुपए भी कमा सकता हूँ। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जैसे आपके पास ये 5,000 लोग आ गए, तो इन हाँ। 5,000 लोगों को क्या आप कॉल करते हो? नहीं, मैं कॉल क्यों करूंगा, मैं अपने पास में कॉल के लिए पहली बात तो मेरे पास में एक पर्सन है, ठीक है, और ये एक नहीं बार वो में है, नहीं, चलो दो वो एक ही इंसान बात है। है ना। हाँ आप हाँ, वो तो लोग एक ही ग्रुप बात में, है। पूरे 5,000 लोग ग्रुप में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कभी ईमेल मार्केटिंग के द्वारा, कभी मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के द्वारा इन लोगों को मैसेज भिजवाऊंगा, इनको फ्री 1-to-1 में लाऊंगा, इनको मैं 2 दिन का फ्री प्रोग्राम दूंगा। अब मैं इनको नर्चर करूंगा, बार बार इनको फ्री में ई बुक दूंगा। अब वहां से क्या होगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, फिर कुछ लोग ग्रुप से लेफ्ट तो हो ऐसे जाएंगे। तो मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे तो पास तो यूट्यूब से बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं हाय मैम, हमें हाँ आपसे काउंसलिंग करवानी है। तो मैं कहती हूँ कि हाँ जी, आप क्लैरिटी कॉल के लिए आ जाओ। हाँ और अगर जेंट्स होता है तो उसको बोलती हूँ कि 199 पे करके आना। और हाँ। अगर लेडी होती है तो उसको क्लैरिटी कॉल दे देती हूँ मैं फ्री ओके, में। ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप क्लियरली कॉल देने से पहले आप आपके बारे में तो उसको बताओ। अभी सर आपको वो तो जैसे, पता करके ही आता है ना, वो तो यूट्यूब से ही आता है ना मेरे पास। आपके यूट्यूब पे कितने वीडियो देखे होंगे उसने, एक या दो, आपको कितना जान लिया अभी उसने, मुझे बताओ। सर वो कुछ तो देख के ही आया होगा ना मेरे पास, अगर उसने वही तो डायरेक्टली मैं मेरे बोल को रहा हूँ, एक, नंबर। अभी मैं, मुझे समझो, अभी मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मेरे पास में आपका वीडियो आया, मैंने वीडियो पे देखा आपका नंबर है, मैंने उठा के आपको मैसेज डाल दिया, मुझे मैम आप आपसे काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। हम्म अब मैं आपके बारे में उतना नहीं जानता और आपने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करे मैं नहीं जानता। सबसे हम्म पहले जब वो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपके लैंडिंग पेज पे उसको भेजो, आप उसको पहले कुछ टेस्टिमोनियल दिखाओ, ठीक है। टेस्टिमोनियल दिखाने के बाद अब आप उसको बोलो कि मैम, एक्चुअली मेरा जो प्रोग्राम होता है वो मैं 1-to-1 का इतना चार्ज करती हूँ, बट आपसे इतना चार्ज ले रही हूँ क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के कस्टमर है, इसी वजह से, ठीक है, और ये लोगों को मैंने ये रिजल्ट दिया, तब जाके तो वो आपको पे करेगा। अभी आपने क्या किया, एक पर्सन आपके पास आया, उसने बोला कि मैम मुझे आपसे काउंसलिंग कराना है, आपने बोल दिया कि ठीक है काउंसलिंग कराना है, आप मुझे इतना पैसा दे दो मैं काउंसलिंग करूँ। अभी वो आपको कहाँ जानता है, वो तो यूट्यूब पे सर आपके नहीं जैसे नहीं, लाखों लोग काउंसलिंग हैं। उसमें नहीं करती हूँ मैं। क्लैरिटी कॉल में तो उसको, क्लैरिटी में तो उसकी सिर्फ बात ही सुनती हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम है। उसमें हम्म उस क्लैरिटी कॉल में वो 10 से 15 मिनट की रहती है। हम्म उसमें तो सिर्फ वो मुझे बताता है कि इससे करके मेरे हस्बैंड ने मान लो मुझे चीट किया है, तो हम्म मुझे अब स्ट्रेस हो रहा है, मुझे इससे बाहर निकलना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि मैम अगर आपको इससे बाहर निकलना है, मैंने बहुत ही अच्छे से वो किए हैं, मतलब हम्म आप यूट्यूब से ही आए हैं। हम्म तो फिर उसके बाद उनको बोलती हूँ कि अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 डेज में 7 लाइव सेशंस रहते हैं उसमें। हम्म तो 5,000 का या 7,000 का वो कोर्स रहता है। तो हम्म अगर वो कहते हैं कि मैम हमारे पास तो पैसा तो नहीं है, तो मैं हम्म। कहती हूँ कि ठीक है भाई, नहीं है तो ना सही, जब प्रॉब्लम अभी सॉल्व देखो करवानी है तो ये एक करवा और सबसे लेना। बड़ी गलती करी आपने, सामने क्या? वाला आपका कोर्स खरीदने नहीं आया है, समझो थोड़ा सा। सर अब मैं वो क्या करूँ नहीं उसको? खरीदने आया, वो आपसे सॉल्यूशन खरीदने आया, समझो हम्म। जरा थोड़ा सा। आप कोर्स बेचने की काम, मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट में साबुन लेने जाते, क्यों लेने जाते हो, साबुन को लगाते क्यों हो, क्यों सफाई के लगाते लिए। हो बताओ। सफाई के लिए, कि सफाई, हमारी बॉडी की सफाई हो। हाँ। मतलब आपका पर्पस साबुन खरीदने का सिर्फ ये है कि आपकी सफाई हो, हम्म मतलब आपका पर्पस क्या है, सफाई होना, हम्म। तब आप साबुन खरीदे। तो सामने वाले को आप कोर्स बेचना नहीं है, आपको उसको रिजल्ट बेचना है। अभी उसको रिजल्ट आपने पहले तो दिखाया नहीं,
आपने बोला कि ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है, ओके, मैंने बहुत सारे सेशन किए हुए। नहीं, आप उस सामने वाले को बोलो हमीदा मैम आपके पास आए, उन्होंने आपके वो प्रॉब्लम बताई, मुझे ये प्रॉब्लम है। आप उससे रिलेटेड 5-6 लोगों के टेस्टिमोनियल पहले उनको दिखाओ, उनको बताओ सेम आपके जैसे मैम आपको जो प्रॉब्लम है, सेम हमारे पास में प्रवीण सर आए थे, सेम हमारे पास में मनीषा जी आई थी, सेम हमारे पास में मनीष सर आए थे, सेम हमारे पास में चंदू जी आए थे। 5-6 लोगों के आपने दिखाया, टेस्टिमोनियल आपने दिखाया, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीजें, और जो सेम चीज आप जो फेस कर रहे हैं, ये सेम चीज ये लोग भी फेस कर रहे थे। हम्म। देन अभी आप मुझे बताइए कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये कितने बड़े लेवल पे, आप इससे कितने बड़े लेवल पर बाहर निकलना चाहते हैं, हम्म। समझो। आपने ये पूछा उनसे, है ना। अब वो बताएगी तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने बड़े, अभी क्या हो रहा है ना, समझो। अभी आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपका उसका प्रॉब्लम छोटा है, उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसका प्रॉब्लम अभी बड़ा दिख रहा है, सॉल्यूशन आपका छोटा दिख रहा है, समझो जरा। अभी आप उसको रियलाइज ही नहीं कर पाए कि जो आप जो सॉल्यूशन देने वाले हैं, उससे वो बाहर निकलेगा। पैसा मैटर नहीं करता है, समझो। इंडियन तो वो तो मैं कहती हूँ ना कि आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। नहीं तो करेगा, ट्रस्ट कैसे करेगा, समझो आप कि अभी आप गाड़ी से जा रहे हो। क्लैरिटी कॉल में फिर मैं उनको कैसे दिखाऊं मतलब वो सारी तो चीजें ना जो आपके आप। पास में, आपने अभी मुझे कहा कि टेस्टिमोनियल है मेरे पास में, टेस्टिमोनियल दिखाओ, अगर नहीं है तो दो नहीं 50 है में दो। सर, बहुत सारे लोग देते हैं, मतलब जिनको प्रॉब्लम, सभी लोग देते हैं मेरे को। तो बस वीडियो फॉर्म में भी टेस्टिमोनियल एक देते हैं, अलग जगह पे ऑडियो निकाल फॉर्म के में रखो। भी देते हैं। हम्म। टेस्टिमोनियल देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, जिससे आप 1-to-1 करने जा रहे हो, है ना। सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में समझो कि वो व्यक्ति क्या है, एक छोटा सा फॉर्म उसको दो, फॉर्म उससे फिलअप करवाओ, उसका क्या फॉर्म फिलअप प्रॉब्लम है। करवा लेती हूँ मैं, यस, अब फॉर्म तो उसकी देती हूँ मैं प्रॉब्लम उसको। आपको बता दिया। अब उससे हम्म। 1-to-1 करने से पहले आपके पास के 5 से 6 लोगों के टेस्टिमोनियल जमा कर लो, सेम सेम। ओके। सेम प्रॉब्लम जो वो फेस करी, उससे रिलेटेड जिन लोगों ने राइट। फेस किया, जिनको रिजल्ट मिला। अब हम्म। आप जब वो व्यक्ति आ रहा है आपके पास, आप उससे बात करिए, आपने उससे पूछा, फिर आप उसको 5 से 6 टेस्टिमोनियल आपके दिखाओ, ओके। फिर वो ये काम ऑटोमेटिकली आपसे क्लोज होगा। अभी क्लोज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी उसको उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। कंफ्यूज है, अभी ट्रस्ट नहीं है उसको। ठीक है। हम्म। आप, मैंने क्या कहा कि आपने फीचर्स करवा लिया कहीं पे, आप टेडेक्स स्पीकर बन गए, तो वो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। आपने ऑफलाइन में जाके 2-3 स्कूल में या हम्म। गर्ल्स कॉलेज में या कहीं पर भी जाकर, ऐसी जगह पर आपने, जो महिलाएं संस्था होती है, वहां पे जाके आपने सेशन दे दिया। वहां पे आपने हम्म। पेपर वाले को बोला कि भैया, भले पेपर वाले किसी को बोला कि भाई ये मेरा छप जाना चाहिए, कितना ले देगा, हम्म। 2,000-3,000 रुपये लेता है, हम्म। 1,000 रुपये लिया, वो आपने कटिंग यहाँ पे बता दी। तो अब क्या होगा, बिल्कुल। क्या सामने वाले का पेपर में आया हुआ है, सामने वाले हम्म। के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ यार, पेपर में ये आए हुए, पेपर के अंदर इनका सारा है, इनका यहाँ पे फीचर्स हुआ है, इनने इनकी हेल्प करी है। ठीक है। आपको वो सारा दिखाई देना चाहिए, जब जाके उसको ट्रस्ट आएगा, पैसा मैटर नहीं करता है। सर ये पेपर वाला काम तो मैं कल ही करती हूँ। और ये मैं आपको कह रहा हूँ, एड अभी आप है ना, आप बिजनेस में घुसे हैं, समझो। आप 2,000-5,000 में खेलने की आप छोटा, बहुत छोटा सोच रहे हैं। आप जो 10,000-20,000 रुपये सोच रहे हैं, बहुत छोटी सोच है बिजनेस के हिसाब से, समझो आप थोड़ा सही सा। बात है सर आपकी, लेकिन बस हमारा दिमाग जो है ना लेडीज का, बस इतना ही है। वही तो, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा मैम। यस मैं सर। आपको बोल रहा हूँ ना, आप मार्केटिंग कंटिन्यूअसली शुरू रखो। आपको मैं बोलो कितना जाएगा यार, 1 लाख रुपए जाएगा। अब बिजनेस हाँ बिल्कुल पर्सन, सही बात है सर आपकी। समझो, आप बिजनेस माइंड पर्सन बन गए ना, आपका 1 लाख रुपए जाएगा, लेकिन जो डेटा आएगा ना आपके पास, भले आज नहीं आप कमाओगे। आप अब एक चीज सोचो कि मुझे कोई बिजनेस ओपन करना है जिसमें मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊंगी, तो उसमें आपको कितना पैसा डालना पड़ेगा, 4 से 5 लाख। अब वो चार से हम्म। पांच लाख रुपए अलग कर लो, हम्म। वो अलग कर लो, अलग निकाल लो। देखो, जिसके पास नहीं है उसकी बात अलग है, बट आपके पास में अगर है, तो उसको अलग निकाल लो, और उसको बिजनेस पे एक्सपांड करना शुरू कर दो। आप देखना ना, 1 साल के अंदर आपको ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। हम्म। और नहीं दिखे जब आप मुझे बोलना, क्योंकि आप बिजनेस, बिल्कुल सर। हाँ वो तो है ही सर, आपकी और बात तो आपका सही है। चेहरा जितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा, जितनी बार कस्टमर के पास जाएगा ना, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड होता है ना। सर मैंने जैसे कल वेबिनार किया, रोज उन लोगों को नर्चर कर रही हूँ, फिर भी नहीं वेबिनार में आए कोई। कल दो ही लोग आए और एक उसमें से बांग्लादेश की थी, वो कहती मैम मेरे को पेमेंट करना नहीं आती, बांग्लादेश में
यूपीआई आईडी चलता नहीं है, पता नहीं ऐसा सा कुछ कह रही थी। तो मैंने कहा आपको पेपल दे देती हूँ, कहती हमारे पेपल भी नहीं चलता। मैंने कहा नहीं चलता तो रहने दे। ओके ठीक है, या चलो सर बोलिए। यस सर। मैं ये मैम का इतना सारा आपने समझाया, बहुत मुझे तो इतनी वैल्यू मिली। और मतलब अब पूरा सब कुछ क्लियर हो गया। आप पानी पी लीजिए, पहले फ्रेश हो जाइए। नहीं तब नहीं। तक मैं मैम को मेरी गोल्डन स्टेटमेंट आज मैंने लिख के लगाई है, वो आप हम्म। पढ़ लो। इसमें आपका सारा सवाल का जवाब है। मैं हम्म। मेरा कैमरा जरा मेरी दीवार पे ले जाता हूँ। ये मेरी दीवार पे मैंने पेस्ट किया है। क्या आप अच्छे से पढ़ सकते हो? तो सभी लोग पढ़ो, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट नहीं है। सर, नहीं हमसे तो नहीं पढ़ा जा रहा है, आप बोल के एक बता दो। एक मास्टर सेल्समैन एक मास्टर सेल्समैन स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थिति और वांछित यानी कि डिजायर स्टेट को स्पष्ट रूप से क्लियर डिफाइन करता है, और उसको अलगाव पैदा करता है यानी कि डिफरेंशिएशन करता है। फिर वो खुद को एक अपनी ऑफर को उसकी जो इच्छा है उसके मुताबिक क्रिएट करता है। इसके बाद डिजायर स्टेट तक जाने के लिए उनका प्रोडक्ट की है ये बताता है। तो सीधे शब्दों में मैं कहूं तो प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, चीज वस्तु नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ फ्यूचर बेचते हैं। तो आपको हम्म। अपने कस्टमर को ओनली फ्यूचर बेचना है, आपकी प्रोडक्ट या बिल्कुल आपके कोर्स बेचने की कोशिश मत करो। दैट्स ऑल। सर, सही बात है, मैं उनको फ्यूचर सारा ही बेच, जवाब इसमें आ गया आपका। हाँ फ्यूचर ही बेचती हूँ कि आपका रिश्ता जो है आपको, मतलब वहां पे तो मैं बहुत सारे, जैसे देखो ये मैंने कॉपी में बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, ये प्रश्न मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या आपने सोचा है कि रिलेशनशिप इशू की वजह से आपका इमोशन और मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है? वो कहते हैं कि यस। तो फिर मैं उनको बोली, आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन फील होती है? वो कहते हैं यस। तो क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से आपका रिश्ता कमजोर हो रहा है? तो आप कहते हैं कि यस। तो क्या आप अपने रिलेशनशिप इशू की वजह से अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को खो रहे हैं? वो कहते हैं कि यस। तो क्या आपको अपने पार्टनर से प्यार तो है लेकिन अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ऐसा महसूस करते हैं? तो वो कहते हैं कि यस। तो कितने एक्साइटेड हैं कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट देखने के लिए, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? तो वो कहते हैं यस, हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो अगर आपको एक प्रूवन फॉर्मूला मिल जाए जो आपको रिलेशनशिप को सेव कर सके, क्या आप इसके लिए अपनी लाइफ में अपनाना चाहेंगे? वो कहते हैं कि यस। तो फिर मैं पूछती हूँ कि क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप एक्सपर्ट का सपोर्ट लेना चाहेंगे जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सके? वो कहते हैं यस। लेकिन फिर बाद में इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए तो वहां नो, पे अटक तो जाते हैं, आपने उसको फिर एक, बोलते हैं नो। आपने क्यूजेस खिलवा दिया ना उसको। आपने हाँ क्यूज जी। खिलवा दिया। आपने क्या किया वहां पे? आपने क्यूज, देखो समझो मैम, हाँ इंडियन जी। लोगों की एक चीज को समझना। आपको मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता रहा हूँ, समझ में आएगा। इंडियन हाँ लोगों जी। की एक चीज को समझो। इंडियन लोग इमोशनली बहुत ही होते हैं, हम्म। समझो। तो हम्म। आप उसके इमोशन को पकड़ो, आप उससे निकलवाओ। आप मत बोलो, समझो पहले। आप मत बोलो, आप उससे निकलवाओ। आपको इमोशन के अंदर जाना है। और मैं आपको बोल रहा हूँ इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप जो भी 1 to 1 करे, 5 6 1 to 1, हर एक 1 to 1 देखो। और हर एक 1 to 1 देखने के बाद, खत्म होने के बाद, उसके नोट्स बनाओ। और देखो आपने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पे हम्म। आपको गलत लग रहा है। हम्म। ये अगर आप 10 बार भी कर लेंगे ना, तो आपको जो गलतियां हैं वो गलतियां आपको समझ में आ जाएगी। और हर इसमें अगर एक आपने गलती की, तो अगले सेशन में उस गलती को सुधारने का काम करो। ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा। अभी ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमने वो प्रैक्टिस उतनी की का है। जी सर, वो तो सही है, हम थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ग्रेट रिजल्ट मिल जाए। अभी नहीं, से अभी वो हम तो दूसरों के अभी साथ आप उसको कंपैरिजन करते रहते हैं अपना। लगे रहो, लगे रहो उसके ऊपर। जितना लगे रहोगे ना, मैं बोलो मुझे देखो, अपने कोच ने भी एक बात बोली कि नरेश, मार्केटिंग पे रुकना मत, मार्केटिंग दबा के करो, जितना कर सकते हो, जितना पैसा लगा सकते हो मार्केटिंग पे लगाओ। और हम्म। जितना मार्केटिंग पे आप, लोग आपका चेहरा देखेंगे, आपने रिजल्ट दिखा दिया, लोग आपका चेहरा देखेंगे। फिर बेचो ना आप, जितना हाई क्वालिटी, जितना हाई बेच सकते हो। बिकेगा, 1 लाख का भी बिकेगा, 2 लाख का भी बिकेगा, 10 लाख हम्म। का भी बिकेगा।
हो क्या रहा है, यही तो चीज हो रही है ना ब्लू मार्केट में। वाले कर्टन में सर की मस्त ऐड आई है आज, बहुत जोर। मैंने शेयर भी की 2-3 जगह। क्या चीज? मेरे पास तो नहीं आती सर की ऐड। सर की एक नई ऐड अभी ब्लू कर्टन है पीछे, और सर ने बहुत अच्छी डिलीवरी दी, और बहुत जोरदार ऐड बनी है ये। अभी जो सर आपकी ऐड रनिंग है वो, अच्छा अभी तो चल रही है, 3-4 चल रही है। हाँ ब्लू कर्टन वाली बोल रहा हूँ, जिसमें पीछे ब्लू कर्टन है, ब्लू बैकग्राउंड है, मस्त ऐड है, जबरदस्त। यस अमिता मैम पूछिए। हाँ सर, मेरे को एकदम नींद आ रही है, जल्दी के खत्म करेंगे हम। ओह माय गॉड। हाँ, मैं ज्यादातर पता नहीं, लैपटॉप के सामने ज्यादातर होने से मेरा ना ऐसा टुपके आ जाता है मेरे। सर ये जो आज का ये जो क्लास हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग हमें कहाँ पे देखने को मिल सकती है? ऐसे कुछ छूट जाता है मेरा काफी कुछ। अच्छा ये सर, ये ना देखो प्लेलिस्ट है, एक एक प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वहां पे ये सारी रिकॉर्डिंग्स होती है अपनी। नहीं, ये जो कोर्स आपने दिया था वो जो मेल पे भेजा था, इसमें भी हाँ है? वहां पे यस, भी है उसमें कि? भी एड ऑन हो जाता है अच्छा। ये दोनों जगह मिल जाएगा आपको, इसमें भी मिल जैसे जाएगा। आज की है, आज के पहले की है, जो वो सब अपडेटेड कहाँ मुझे मिलेगी रिकॉर्डिंग? अच्छा ये प्लेलिस्ट मैंने भेजी है, देखो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं एक बार फिर से भेज दूंगा, उसमें ये सारी अपडेटेड हो जाती है। ग्रुप में भेज दिए, ग्रुप में चलते। यस यस। सर मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे कि अभी हम लोग जैसे कि प्रैक्टिस में है, तो वी वांट टू लिसन और रिकॉर्डेड कैसा हम दे रहे हैं। तो जब अभी तो फिलहाल आपका जूम वाला यूज कर रहा है, एक्सेल वाला तो यूज आता नहीं है, अभी करूंगी। लेकिन आई वांट टू डू रिकॉर्डिंग, सो हाउ आई विल डू? अच्छा मैं आपको आईडी पासवर्ड दे देता हूँ, आप मेरे इससे ज्वाइन कर लेना, तो आप हम्म। वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, ठीक है। नहीं, क्या करना है? आई विल करना है, लाइक। आप मेरे आईडी पासवर्ड ले लो, और मेरे आईडी पासवर्ड से आपको ज्वाइन करना है, तो आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। वो आप मुझे पर्सनली भेज देंगे? मैं पर्सनली आपको भेज देता हूँ, उससे लॉगिन कर लेना आप, तो आप उससे कर पाएंगे, ठीक है। सर जैसे मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ तो वहां से रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली पे कैसे लिंक बना के ग्रुप में सेंड करना है, वो थोड़ा सा जूम, डायरेक्टली मैंने आपको जैसे बताया था ना, डायरेक्टली लिंक वहां से हो जाता है। वो जूम तो क्लाउड में होगा ना सेम सर? टाइम करना पड़ेगा ना? हाँ पहले आपको वो बनाना पड़ेगा ऑफर, ऑफर बना लो एक, और ऑफर के बाद में आप लिंक वहां से बना सकते हैं। सेम टाइम सेंड करना होगा या पहले भी कर सकते हैं? पहले भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वहां नहीं। पे जैसे जूम मीटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है? हाँ सर ये वाला रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जमा हो जाएगा? ये वाला क्लाउड में होगा, हाँ जूम के किसका? क्लाउड में। जूम के आप? क्लाउड में होगा। यहाँ पे दो मेरा? ऑप्शन आएगा आपको, जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, एक आएगा क्लाउड का ऑप्शन आएगा, और एक आएगा लोकल का। तो आप लोकल में करोगे तो आपके कंप्यूटर में होगा, अगर आप हम्म। क्लाउड पे करोगे तो ये जूम जिसका है कि क्लाउड नहीं सर, वो पूछ रहे हैं कि ये हम रिकॉर्डिंग कहाँ देख सकते हैं ये? नहीं, हाँ कहाँ वहां से कहाँ से फिर